अगर आपको मिले ये 9 संकेत तो आप समझ जाइए कि आपको जो गुरु मंत्र मिला है वो सिद्ध हो चुका है। गुरु मंत्र जब सिद्ध होता है तो आपको कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं और क्यों मंत्र गुरु से ही लेना चाहिए, खुद से क्यों नहीं, और अगर खुद से मंत्र लेते हैं तो फिर क्या होता है। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि मंत्र गुरु से ही क्यों लेना चाहिए और गुरु से लिया गया मंत्र जब सिद्ध होने लगता है तो आपको कौन कौन से संकेत दिखते हैं। तो दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान। हमें कहा जाता है कि ये सब करो, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि इसके पीछे क्या है विज्ञान। तो दोस्तों मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इसकी वैज्ञानिकता बताऊंगी और क्यों मंत्र गुरु से ही लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि अगर आपने कोई जानकारी हासिल की है तो आप वो जानकारी सबको दें। दोस्तों कहते हैं ना कि गुरु से मंत्र लो। मंत्र एक ऐसी चीज है जो मन से जपा जाता है, वो मंत्र है। देखो आप संसार को जप रहे हैं, संसार को पूछ रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपके मन ने जपना शुरू कर दिया, क्योंकि मन ही सब कुछ दिलाता है आपको, तो मंत्र मन से जपा जाता है। और जब आप मंत्र को पूरे विश्वास के साथ जपते हैं ना तो आपको रिजल्ट मिलते हैं, 100% मिलते हैं। लेकिन पहले विश्वास देना होता है। तो दोस्तों पहले शुरू करते हैं कि मंत्र गुरु से ही क्यों लेना चाहिए। पहली बात तो दोस्तों, मंत्र जब गुरु ने सिद्ध किया होता है, मतलब गुरु ने उस मंत्र को जप के, खूब सारे जप करके, लाखों करोड़ों जप करके उस मंत्र की एक मेमोरी बन जाती है ब्रह्मांड में। क्योंकि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो सारी चीजें जाती हैं ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड में भी मेमोरी है, ब्रह्मांड भी हमारी तरह का ही एक प्राणी है, समझ लो। तो ब्रह्मांड इसको याद रखता है कि अच्छा इसको ज्यादा ये मंत्र जपा था तो इस मंत्र से इसको क्या चीज देनी है। आज उसके ब्रह्मांड में देखो, आपके सामने कोई लड्डू लाया खाने के लिए, और अगर आपने पहले कभी लड्डू खाए ही नहीं है तो फिर उसको बहुत टाइम लगेगा। ये पहले उसको यही सोचना पड़ेगा कि ये लड्डू, ये जो है, ये चीज जो है, ये किस स्वाद की होगी, खट्टी होगी, मीठी होगी, कड़वी होगी, कहीं बुरी ना हो, तो उसको खाने में थोड़ा सा लगेगा। लेकिन यदि उसकी मेमोरी में है कि ये लड्डू है और ये मीठा होगा, तो आप दूर से ही लड्डू दिखाएंगे ना तो मुंह में पानी आने लगेगा। तो इसको कहते हैं मेमोरी। तो मेमोरी बहुत काम करती है। आपको अगर वैक्सीन लगाई जाती है, आप कोरोना से लड़ने के लिए कोरोना का ही वायरस डाला जाता है आपके शरीर में, ताकि आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी बने और अगली बार अगर कोरोना वायरस आए तो आपके सारी जो भी फाइटर सेल्स होती हैं वो उसको मार दें, उसको बचने ना दें। क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी में है कि ये बुरा आदमी है कि ये भला आदमी है, यानी जो भी अंदर आ रहा है ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। और यदि मेमोरी में नहीं है, उसको नहीं पता कि इसने कुछ गलत भी किया है, ये मेरा गलत कर सकता है, तो वो उसको मारेगा नहीं और वो धीरे 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 उसी को खत्म कर देगा। तो इसलिए मेमोरी का बहुत महत्व है। और गुरु मंत्र अपनी मेमोरी लिए हुए है, समझ लो गुरु जी ने उसको सिद्ध करा है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपसे कोई पूछता है कि चलो हमें कोई मंत्र दे दो, कभी मत दो, तब तक मत दो जब तक आपने खुद से अपना पुरुषार्थ उस मंत्र पे नहीं लगाया। तो आप किसी को दे रहे हैं और आपने खुद वो मंत्र जपा ही नहीं है, तो वो अगला बेचारा कितने तो जपेगा, उसको बहुत जल्दी से उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले और उसका पुरुषार्थ भी जल्दी से कामयाब नहीं होने वाला है। तो मंत्र अगर देना है तो पहले उस मंत्र को खुद सिद्ध करना है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो इस पर है कि यदि मंत्र सिद्ध होता है तो फिर कौन कौन से संकेत आपको दिखते हैं कि अरे मेरा मंत्र तो सिद्ध हो रहा है। तो दोस्तों श्रद्धा जहां पर होगी, विश्वास जहां पर होगा, वहां पर परिणाम तो सकारात्मक भी ही होंगे। अगर परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो कमी आपकी श्रद्धा और विश्वास पर है। तो कभी भी क्वेश्चन मार्क करके काम शुरू ना करें, बल्कि ये समझ के कि इसने होना है, मैं कर रहा हूं, इसने होना है, तो ये काम जरूर होता है। तो दोस्तों जब भी मंत्र जागृत हो जाता है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपकी वाणी से जो भी निकलता है वो सत्य होने लगता है।
आपने किसी को कुछ कहा और उसको वो सत्य होने लगता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मैंने उसको ये बोला और ये ऐसी हो गया, वहां पर अपना कोई भी श्रेय न ले, क्योंकि वो अहंकार आने देगा। आपके मंत्र में सिद्धि आ गई है तो आपके द्वारा कही गई बातें भी सत्य होने लगती हैं। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं अक्सर कि जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं ना, तो जितनी प्रशंसा होनी चाहिए उतनी नहीं करते हैं, रोक देते हैं अपने आप को। और जब हम किसी की बुराई करने पर आते हैं ना, तो जितना बुरा वो होगा भी नहीं ना, उसमें 2-4 चीजें और नमक मिर्च लगा करके हम आगे भेज देते हैं। तो ये काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी सिद्धि आपसे वापस जा सकती है। आप ये लगा लो कि जो आपने सिद्धि प्राप्त की इतनी मेहनत से, अगर आप उसको नकारात्मकता में लगाएंगे ना, तो एक दिन आएगा कि आपकी हासिल की गई सिद्धि आपसे दूर हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा अपनी शक्तियों को सकारात्मकता में लगाएं और बुराई ज्यादा ना करें, और बुराई में अपना समय व्यर्थ न गवाएं और सुने भी नहीं ज्यादा। अगर कोई आपसे किसी की बुराई कर रहा है तो आप उसके सामने उसकी कुछ अच्छाई बता दो कि अरे ठीक है, तुमने कहा है कि वो वैसा है, तो देखो वो ऐसा भी तो है। तो आप उसकी पॉजिटिविटी बता करके उस नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हो। तो दोस्तों, पहला, आपकी वाणी में बिल्कुल सिद्ध होने लगती है, आप जो बोलते हो वो सत्य होने लगता है। तो गुरु मंत्र तो आपके जीवन को बदल के रख देगा, लेकिन पहले विश्वास। अभी जो लोगों ने खोया है ना, जो एक जेनरेशन बीच में आई, उसने जो खोया ना, वो यही चीज खोई है कि हमारे सनातन की जो चाबी थी वो उन्होंने खुद भी नहीं ज्ञान इकट्ठा करा, ना अपने बच्चों को दिया। जब माँ बापों को नहीं पता होगा तो उस बच्चे को कौन बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों, पहला है कि आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। दोस्तों, नंबर 2, आपके जीवन में जो भी समस्या होगी, जैसे शादी विवाह संबंधी समस्या है, वो समाप्त हो जाएगी। आपके घर का कोई वास्तु दोष है, वो भी नहीं रहेगा। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपके घर में वास्तु दोष होते हुए भी आप उन्नति के पथ पर रहोगे। पितृ दोष भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मंत्र जाप से आपके पितृ भी मुक्त होते हैं, उनको भी ऊपर के लोक मिलते हैं। और जब आप मंत्र जाप नहीं करते हैं, आप अपने चरित्र से गिरते हैं, तो आपके पितृ लोक से दोबारा से इस लोक में, दुख लोक में आ जाते हैं, मृत्यु लोक में, या मृत्यु लोक से भी नीचे कोई लोक होगा, पाताल लोक में चले जाते हैं। इसलिए हमेशा से आप मंत्र जाप करते रहें, तो आपके पितृ भी दूसरे लोक में पहुंचते रहेंगे, आप दोष नहीं करेंगे आपके ऊपर। नंबर 3, आपके घर में जो नकारात्मकता होगी वो भी समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके घर में है, तो जो भी नेगेटिव एनर्जी आ रही होगी वो डर के मारे भाग जाएगी, क्योंकि वो कहेगी मेरा तो यहाँ पर कुछ काम ही नहीं चलने वाला। अगला पॉइंट है, यदि आपका मंत्र सिद्ध होता है तो आपका आत्मबल बढ़ता है। देखिए, औरों का बल होता नहीं चाहिए, पहले बल अपना चाहिए। आत्मबल बढ़ता है, लोग आपकी तरफ खींचने लगते हैं, आप जो बोलते हो लोगों को आपकी बातें अच्छी लगने लगती है, और इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। और आत्मबल अगर हो गया ना, तो सारे काम हो जाते हैं। अगर हम खुद ही से अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे हैं तो काम कैसे होंगे। तो इस तरह से आत्मबल बढ़ जाता है। अगला, यदि आपका गुरु मंत्र सफल हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, तो कभी कभी क्या होगा, आपको निंद्रा में या कई बार बैठे बैठे ध्यान में आपको आपके गुरुजी दिख जाते हैं, सामने आ जाते हैं। तो इसका भी मतलब है कि आपका गुरु मंत्र सिद्ध हो रहा है, वो दर्शन दे देते हैं। तो ये स्थिति भी अगर आपको दिखाई दे, स्वप्न में हो या ध्यान की अवस्था में, अगर आपको गुरु दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका गुरु मंत्र सिद्ध हो रहा है। देखिए, गुरु जो फिजिकल हम गुरु देख रहे हैं ना, उनसे बड़ी ताकत है उस मंत्र में। आप सिर्फ गुरु जी के आगे पीछे घूम रहे हो और जो उन्होंने आपको मंत्र दिया उसको नहीं जप रहे हो, तो आपको फायदा कैसे मिलेगा बताओ। ऐसा इंसान कुछ नहीं है कोई ऐसी पकड़ा दे तुम्हें बहुत सारी चीजें, मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी ना। तो उस मंत्र को आपने कितना जपा, आपको उतना फायदा मिलेगा। कितना गहरा आपका बिलीफ सिस्टम है, उतना आपको फायदा मिलेगा। सुबह से शाम तक आप गुरुजी के साथ हैं, और गुरुजी जो बता रहे हैं उस पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, और गुरुजी ने जो मंत्र दिया उसको नहीं जप रहे हैं, तो आपको कभी फायदा मिल ही नहीं सकता। समझ लो, साथ रहने से क्या होगा। अगली चीज, जब आपका गुरु मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आपका पूजा पाठ में ध्यान लगने लगेगा, आप आध्यात्मिकता की तरफ जाने लगेंगे। आपका ज्यादा से ज्यादा समय जो होगा वो पूजा पाठ में जाएगा, और आपको जैसे ही लगेगा कि मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं इधर उधर की बातें ना करके अपने काम पे लग जाऊं, ये होगा।
तब होगा। देखिए अगर आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपकी चारों तरफ नकारात्मकता है ना, वो आपको ये काम नहीं करने दे रही है। तो अगर आपने गुरु का मंत्र जप लिया और मंत्र जप रहे हैं तो आपके चारों तरफ की जो नकारात्मकता होगी वो तो खत्म हो जाएगी, और वो मंत्र की शक्ति आपको अपनी तरफ को खींचेगी, और वो आध्यात्मिक शक्ति है, मंत्र की जो शक्ति होगी वो आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगी, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। अगला है, जब आपका गुरु मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो जाएगी। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सारे आपके लिए अच्छे होंगे। आप सूझबूझ और विवेक आपके भीतर बढ़ जाएगा, क्योंकि आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र की ऊर्जा आपके साथ हर समय रहेगी, तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। और देखिए अगर जीवन में एक निर्णय गलत ले लिया तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाते हो, और जीवन का एक अच्छा निर्णय, एक अच्छा डिसीजन आपको कहीं के कहीं पहुंचा देता है। तो मंत्र जाप से क्या होता है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी आप देखिए जब भी आपके जीवन में कोई भी घटना होती है तो पहले वो घटना एक सूक्ष्म लोक में पहले हो चुकी होती है, सूक्ष्म लोक में तब आती है वो हमारे लोक में। पहले सूक्ष्म लोक में कम से कम 6 महीने पहले या उससे भी पहले वो घटना हो चुकी होती है। लेकिन जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर जागृत होता है। सूक्ष्म शरीर के जागृत होने से क्या होता है कि सूक्ष्म लोक की घटना आपको पता लग जाती है, पहले इंट्यूशन हो जाता है, और मंत्र जाप लगातार चलता रहे तो वो घटना वहीं से खत्म हो जाती है, आप तक नहीं पहुंच पाती हो। तो ये भी सूक्ष्म लोक में जो घटना घटित होने हो रही है वो वहीं पर मंत्र जाप से समाप्त हो जाती है। तो आपके जीवन में ऐसे अशुभ कम घटते नहीं घट सकते हैं, क्योंकि आप मंत्र जाप कर रहे हैं। आपके साथ कौन सी ऊर्जा है, मंत्र की ऊर्जा है। मंत्र की एनर्जी आपको कभी भी दुखी नहीं होने देगी, गिरने नहीं देगी, और अगर कभी गिर गए तो आपको उठा देगी। मतलब ऐसा ना हो कि जरा सा कुछ हुआ और आप बिल्कुल धराशायी हो गए, ऐसे नहीं होगा, वो एनर्जी आपको उठा देगी। दोस्तों अगला है, यदि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है तो या तो इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी या आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। देखिए ऐसा होता है ना कि इच्छाएं आपकी बहुत प्रबल प्रबल इच्छाएं हैं, और वो इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। आज मुझे ये मिले, कल वो मिले, कल वो मिले। अगर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं तो भी आप खुश कैसे रह सकते हो, है ना। या कभी कभी जो बहुत मुख्य इच्छाएं थी वो पूरी हो जाती हैं। आपको कुछ ऐसा होगा कि आपकी इच्छाएं ही खत्म हो जाएंगी। आप सब कुछ तो है क्योंकि भूख यहाँ है, यहाँ पेट में उतनी नहीं है, हमको चाहिए उतना नहीं जितना हमको हवस होती है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, है ना। लेकिन अगर मंत्र जाप करते हैं ना तो आपकी सभी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और बाकी इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी, और आपको ऐसे लगेगा कि आनंद है। तो ये सब होगा मंत्र जाप से। दोस्तों अगला है, तो दोस्तों इस तरह से गुरु मंत्र ही सबसे शक्तिशाली मंत्र है, और आपको जीवन में कुछ भी पाना है ना तो आप गुरु मंत्र को जपें, विश्वास के साथ जपें। गुरु जी ने जिस देवता का मंत्र दे दिया ना वही देवता से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि आप राम जी की पूजा कर रहे हो, गुरु जी ने आपको माता काली का मंत्र दे दिया तो अब आप बोलोगे कैसे होगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप माता काली का ही मंत्र जपो। जो मंत्र गुरु ने दिया है बस उसी मंत्र से आपका जीवन तर जाएगा, समझ लो, है ना। तो गुरु मंत्र को जपें, और मंत्र हमेशा गुरु से ही लें। जिन गुरु ने उस मंत्र को सिद्ध किया है उनसे वो मंत्र लें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।